जोहार, नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो में आपका स्वागत है। आज आप झारखंड से जुड़े इतिहास की एक ऐसी घटना से परिचित होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारियों का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, परंतु झारखंड के संदर्भ में वो अज्ञात है। 1908 का अलीपुर बम केस भारत के क्रांतिकारियों के संदर्भ में एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप सभी भी इससे परिचित हैं, लेकिन आज हम इस घटना के उस हिस्से को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो झारखंड से जुड़ा है और काफ़ी कम चर्चित है। दरअसल क्रांतिकारियों ने अपनी क्रांति की ज्वाला को जलाने के लिए बमों की टेस्टिंग वर्तमान झारखंड के देवघर के दिगारिया पहाड़ी में ही किया था। साथ ही आज की कड़ी में उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भी बताएंगे जिनको बंगाल विभाजन का दोषी मानकर क्रांतिकारियों ने कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वे बच गए। ये थे छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून 1908 लागू करवाने वाले सर एंड्रयू फ्रेजर। यह सोचने वाली बात है कि अगर क्रांतिकारी अपनी योजना में सफल हो जाते तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून क्या प्रभावित होता। आइए इस घटना को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। अलीपुर बम प्रकरण को हम लोग मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिक टोला बम कांड के नाम से भी जानते हैं। सन 1908 में अंग्रेजी शासन द्वारा चलाया गया यह एक आपराधिक मुकदमा था, जिसमें अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध के आरोप में मुकदमा चला। यह मुकदमा मई 1908 से मई 1909 के बीच कोलकाता के अलीपुर सेशन न्यायालय में चला था, जिसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिन घोष के साथ 37 अन्य बंगाली राष्ट्रवादियों को आरोपी बनाया गया था। उस समय देवघर बंगाल के क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। क्रांतिकारी बड़ी घटना करने के लिए बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दिनों सर जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। युवा क्रांतिकारियों ने सिस्टर निवेदिता की मदद ली, जिन्होंने कॉलेज के प्रयोगशाला में बम बनाने का फॉर्मूला सीखने की अनुमति सर बोस से ले ली। बमों के टेस्ट के लिए उलास्कर दत्त के साथ बारिन घोष, विभूति भूषण सरकार, नलिनी कांटो गुप्ता और प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती बमों के साथ देवघर के धिधिरिया पहाड़ी पर पहुंचे। प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती रंगपुर क्रांतिकारी केंद्र के सदस्य थे। उन्होंने बम विस्फोट करके टेस्ट करने का प्रभार संभाला और अन्य क्रांतिकारी उनके कार्य को देखने के लिए थोड़े से दूर खड़े हो गए। प्रफुल्ल चक्रवर्ती ने बम की पिन खींची और उसे पहाड़ी से दूर फेंक दिया। जिस क्षण बम गिरा वह एक धमाके के साथ फट गया और चट्टान का एक टुकड़ा उड़कर प्रफुल्ल चक्रवर्ती और उलास्कर दत्त पर गिर गया। अचानक हुए उस दुर्घटना से प्रफुल्ल चक्रवर्ती की मौत मौके पर ही हो गई और उलास्कर दत्त को काफ़ी गंभीर चोटें आई। इन सब कार्यों को करते करते शाम हो गई थी। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने मृत साथी को वहीं छोड़ते हुए तुरंत इस जगह को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विस्फोट की आवाज़ से आसपास के गांव वाले या पुलिस पहुंच न जाए। बारिन घोष अपने घायल साथी उल्लास को कोलकाता ले गए, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थे। बाद में एक प्रसिद्ध और मिलनसार चिकित्सक इंदु माधव मल्लिक द्वारा उनका इलाज किया गया, जो आइसेमिक कुकर के आविष्कारक थे और साथ ही उल्लेखनीय बंगाली अभिनेता रंजीत मल्लिक के दादा भी थे। नलीन और विभूति पीछे देवघर में ही रह गए और स्थिति पर कड़ी नज़र रखने लगे।
वे लगातार 3 दिन विस्फोट स्थल पर वापस गए और अपने मृत दोस्त के शरीर को अछूता पाया, लेकिन चौथे दिन प्रफुल्ल चक्रवर्ती का शरीर बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। उधर कोलकाता में उलास्कर दत्त ने अपने सफल परीक्षण के कारण काफ़ी उत्साहित थे। यह वह समय था जब हेमचंद्र कानूनगो दास फ्रांस से वापस आए और उनके दल में शामिल हो गए थे। अब दत्त उनके साथ मिलकर बम बनाने लगे। बमों की प्रभावशीलता साबित हो चुकी थी। अब समय था कार्रवाई का और उनका पहला निशाना थे बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर। इस मिशन का भार बारिन घोष, उलास्कर दत्त और नरेंद्र गोस्वामी को दिया गया था। हालांकि बाद में अलीपुर बम परीक्षण के अभियोजन गवाह होने के कारण नरेंद्र गोस्वामी को कुख्यात रूप से नरेंद्र गोसाई के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 1907 में पहला प्रयास किया गया। वे तीनों गिरिडीह के पास चंद्रनगर गांव पहुंचे। गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर स्पेशल ट्रेन से रांची जा रहे थे। यह तय हुआ कि उलास्कर दत्त बम को पटरी पर रखेंगे। दत्त बम को निर्धारित स्थान और समय पर रखने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बम को थोड़ी और दूर एक जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच ट्रेन गुजर गई और गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर बच गए। कुछ दिनों के बाद दूसरा प्रयास भी किया गया और दत्त ने बम को रेलवे लाइन के नीचे रख दिया, लेकिन राज्यपाल ने अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। यह प्रयास भी व्यर्थ गया। तीसरा प्रयास 6 दिसंबर 1907 को किया गया। गवर्नर का खड़गपुर में एक दौरा था। इसके बारे में एक रेलकर्मी से पता चला जो एक महाराष्ट्रियन क्रांतिकारी के रिश्तेदार थे। बारिन घोष, विभूति सरकार और प्रफुल्ल चाकी खड़गपुर पहुंचे। हालांकि उलास्कर दत्त इस अभियान में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके द्वारा तैयार की गई बम का इस्तेमाल विस्फोट के लिए किया गया था। बम एक ढक्कन के साथ लोहे के खोल में 5 पाउंड विस्फोटक डायनामाइट से बनी हुई थी। उस बम में पिक्रिक एसिड और क्लोरेट ऑफ पोटाश से बना फ्यूज लगा हुआ था। तीनों नारायणगढ़ ट्रेन से पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने कुछ देर घनी झाड़ी के पीछे छुपकर मौके का इंतजार करने लगे। उन्होंने बम को रेलवे ट्रैक के नीचे रख दिया और बारिन घोष कोलकाता लौट आए, जबकि विभूति सरकार, प्रफुल्ल चाकी वापस आ गए। दोनों ने ट्रेन आने से कुछ समय पहले बम और फ्यूज को जोड़ा और करीब 1.5 मील दूर चले गए। इस बार ट्रेन विस्फोट की चपेट में आया, लेकिन गवर्नर बाल बच गया। भाग्य ने फिर उनका साथ दिया। बाद में नवंबर 1908 में एक जनसभा में पिस्तौल का उपयोग करके चौथा प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से पिस्तौल जाम हो गई थी। राज्यपाल बच गया, लेकिन हमलावर जितेंद्र नाथ राय को पकड़ लिया गया और कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद सर एंड्रयू फ्रेजर के जीवन पर कोई प्रयास नहीं किया गया था।